नमस्कार, जीएस विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ है और आप टेस्ट सीरीज़ को ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहते हैं। तो इस पूरी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कहाँ मिलेगी, प्राइस कितना है, जो 40% ऑफ है ये कैसे मिलेगा, ओल्ड स्टूडेंट जो पुराने विद्यार्थी हैं इनके लिए 50% ऑफ है, ये 50% ऑफ का लाभ कैसे उठाना है आपने। आप जो है इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कि पेपर कब कब होगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कितने पेपर होंगे, इन सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका अपर पीसीएस प्री का पेपर है, ठीक है, जो 14 जुलाई को आयोजित होना है, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। 29 पेपर, 29 पेपर हैं। आइए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जीएस विज़न का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन कैसे करना है, नॉर्मली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और लॉगिन विद ओटीपी एक ऑप्शन आएगा, लॉगिन विद ओटीपी कर लीजिएगा। अब मैंने इसको खोला है, चाहे तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सीधा यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन हो सकता है कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसा आपको कुछ ना मिले। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो ये एप्लीकेशन का हमारा फॉर्मेट आ गया है। सबसे पहले समझिए कि इसको बोलते हैं कैटेगरी। ये एप्लीकेशन में इसको कैटेगरी नाम दिया जाता है, कैटेगरी नाम है, ठीक है। अगर आपका अपर पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज़ है तो आपको कैटेगरी यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। कैटेगरी आपको यहाँ से ये डाउन एरो है, डाउन एरो पे क्लिक करके आपको कैटेगरी बदलनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर जो है अपनी कैटेगरी जो है यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करके ये यूकेपीएससी हिंदी मीडियम पे आना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो भी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप यहीं पर आइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, लेकिन आप इस कैटेगरी को चूज़ कीजिए। यूकेपीएससी हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए, अब आपके सामने ये इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सीधा यहाँ चलिए कोर्सेज़ पे, सीधा कोर्सेज़ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर इसे बोलते हैं सब कैटेगरी यूकेपीएससी प्री हिंदी मीडियम है। ये मेंस है, मेंस वाली में मत जाना, प्री वाली पे रहना। और प्री वाली में देखो सबसे टॉप पर यूकेपीसीएस जो है टेस्ट सीरीज़, ये देखिए टेस्ट सीरीज़ नाम से फोल्डर बना हुआ है और क्लियरली लिखा हुआ है कि कुल 29 पेपर जो हैं हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है। टोटल 29 पेपर हैं, 40% ऑफ है, उसका कूपन कोड आपको दे रखा है। लेकिन अभी आप मेरे संग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी बातें इसमें बताऊँगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएंगे, फ्री ट्रायल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ गए, ये आप डेमो में, ठीक है। जो हमने अभी तक एक पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, दूसरा अभी आज चल रहा है तो कल अपलोड होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने जो है हमारा जो है वो डेमो है, ठीक है। तो जब भी आप इसको देखें तो आप हमारे पेपर सॉल्यूशन का तरीका जाके क्लिक करके डेमो पे देख सकते हैं। जैसे हमने जीएस का पेपर 1 सॉल्यूशन करवा दिया है तो आप डेमो में आराम से जो है यहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अभी हम यहाँ पर आए तो हम डेमो में थे। यहाँ पर डेमो के बगल में कंटेंट है, देखो डेमो के बगल में कंटेंट है, तो कंटेंट पे क्लिक कर लेंगे। कंटेंट पे क्लिक करके देखिए इस तरीके से आ जाएगा फुल लेंथ पेपर, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो इसमें कुल 29 पेपर है ना, 29 में 23 पेपर GS1 के, यानी कि जो 100 नंबर का जीके और 50 नंबर उत्तराखंड वो हैं 23 पेपर। 3 पेपर GS पेपर 2 यानी कि CSET के हैं, तो आपके 23 नहीं, यहाँ पर 22 आएंगे। GS के फुल लेंथ 22 आएंगे, 22 GS के हो जाएंगे, ठीक है। ये 22 होंगे, 3 आपके हो जाएंगे CSET के 25 और 4 टॉपिक वाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कौन सा पेपर कब हो रहा है, आइए देख लेते हैं। इस पर चलो क्लिक करो, किसी पे भी चलो क्लिक करेंगे, पेपर विद सॉल्यूशन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप लोग के सामने सॉल्यूशन है, नीचे PDF है, देखो ये PDF पे क्लिक करना, आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेपर का शेड्यूल आ गया, देखो क्लिक कर लो और ये आपके सामने शेड्यूल आ जाता है। इसको जूम करके देख सकते हैं कौन सा पेपर कब है कब नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब जो है पेपर जो है वो कल होगा, जो पेपर 3 होगा, फिर सॉल्यूशन, फिर पेपर, देन सॉल्यूशन, ठीक है जी। पेपर सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन, देखो यही पैटर्न चल रहा है, पेपर सॉल्यूशन। देखो इस तरीके से आपके सामने है कौन सा पेपर कब आने वाला है, आपको जो है बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एक काम कीजिए, इसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करके इसी प्रकार आप हमारे पेपर को भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी जिस माध्यम से प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ पर, ओके, इस तरीके से। और हमारा जो भी पेपर है उसकी डेट हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि पहला 25 मई को हुआ था, फ्री है, 27 मई को दूसरा हुआ था, फ्री है, क्लिक कर लेते हैं। देखो इस पर
देख लेते हैं। जैसे मैंने चूँकि आपको बताया था कि पेपर हमारे बाइलिंगुअल हैं, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। और पेपर के पीछे हमने आपको OMR भी दे रखी है ताकि आपको OMR के लिए भटकना ना पड़े। ठीक है, OMR अभी से भरना सीखिए आप लोग। यहाँ से जाएंगे ऊपर, देखो यहाँ पर मैं जहाँ गोला कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पर जाके शेयर करके इसको शेयर कर दीजिए। जिसने प्रिंट आउट निकालना है उसको दे दीजिए, आप आराम से प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कीजिए। और अगले दिन आपको आंसर की मिलेगी सॉल्यूशन में। आंसर की हम साथ नहीं देते, आंसर की साथ देकर बच्चे पंगु बन जाते हैं, सवाल करते हैं, जो सवाल नहीं आया तुरंत भाग के आंसर की में देख लेते हैं। ना ना ना, कहीं भी बैठे करिए, ईमानदारी से पेपर पूरा सॉल्व कीजिए। आंसर की नेक्स्ट डे सॉल्यूशन में देंगे, आंसर की साथ नहीं देंगे, हम पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, आंसर की नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन में मिलेगी इसमें। ओके, और दूसरा पेपर की PDF क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पेपर 2 3 4 होते तो क्विज फॉर्म में देते, 29 पेपर क्विज फॉर्मेट में नहीं दिए जा सकते। इन 29 पेपर की आपको PDF दी जाएगी। उससे क्या होता है कि क्विज फॉर्मेट में कोई भी पेपर होता है तो आप उसको एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाद में उसको देख पाना मुश्किल होता है। और जब किसी पेपर की PDF हमें मिलती है तो PDF मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, अब जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकता हूँ, ओवर राइटिंग कर सकता हूँ, ऊपर उसके सॉल्यूशन के मेन बिंदु जो है लिख सकता हूँ। यानी कि जो काम ऑफलाइन के बच्चे कोचिंग में आके करते हैं, एक दिन पेपर करते हैं, अगले दिन पेपर को साथ लेके आते हैं, आंसर टिक करते हैं और आंसर क्यों था सॉल्यूशन भी उस पर लिख लेते हैं। आप दूर दराज जो बच्चे बैठे हैं ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पेपर आप फिर देख लेते हैं एक बार, पेपर की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग यहाँ क्लियर होनी चाहिए। शेड्यूल पे क्लिक करूँगा, देखो टाइमिंग, तो यहाँ देखो टाइमिंग क्लियर कर रखी है कि टाइमिंग जो है इसकी 6:30 बजे होगी और सॉल्यूशन भी 6:30 बजे होगा। ठीक है, कुल 29 पेपर है, 40% ऑफ है। ये आप अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद जो पेपर, अब मैं आपको होम बटन लेके चल रहा हूँ एक बार फिर से। ठीक है, अब जब पेपर का सॉल्यूशन है ना 6:30 बजे, उसके लिए यहाँ पर आना है आप लोग को। ये जो लाइव बटन है यहाँ पर, जैसे ये क्लासें बनी है ना, तो ये ऐसे यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन नाम से बना होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन में आके आप पेपर का सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए कि डिस्काउंट किसके लिए कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। PDF क्यों दिए मैंने आपको बता दिया ना, कि ताकि आप निकाल पाएँ प्रिंट आउट, और क्विज लिमिटेड मिलते हैं, PDF आपके पास हमेशा रहेगी। ठीक है जी, आंसर की के लिए कोई कॉल मत करना भैया, मैं पेपर के लिए आंसर की दे दूँ ना, सॉल्यूशन में मिलेगी, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में आप आंसर की लेंगे। ठीक है, पेपर शेड्यूल को एक बार अच्छे से देख लें। जो आपको ना पेपर की सॉल्यूशन की डेट दे रखी है, लाइव की है, वो रिकॉर्ड उससे अगले दिन आएगा, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर चलते हैं, देखो इसमें जैसे ये क्लिक किया, क्लिक करेंगे, फ्री ट्रायल पे क्लिक कर लो। ठीक है, बस चंद तो बटन है इसमें मात्र, डेमो की बगल में कंटेंट पे क्लिक कर लो। ठीक है, क्लिक कर लिया, क्लिक कर लिया, क्लिक कर लिया, क्लिक कर लिया, तो देखो शेड्यूल, ये जो शेड्यूल था ना, ये देखो जैसे आ रहा है, ये आ रहा है शेड्यूल, जैसे आ रहा है कि भाई 30 तारीख को पेपर 3 का सॉल्यूशन है, तो 30 को लाइव होगा, वो लाइव बटन में आएगा, और रिकॉर्ड में आपका 31 तारीख को आएगा, रिकॉर्ड में एक दिन बाद आता है, यानी कि ये है रिकॉर्ड, यहाँ पर आएगा 31 तारीख को। ठीक है, और जो 30 तारीख सॉल्यूशन की डेट दे रखी है, वहाँ पर वो किस पर अब मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ। वहाँ पर उस दिन लाइव क्लास बटन यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपके सामने मैंने पूरी बात बता दी है। अब आपने करना क्या है कि पेमेंट करते समय क्लिक करो। ठीक है, अब देखो ये कूपन कोड आ रहा है TST40, इसको लगा देना है आपने, TST40। बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल में TST40, TST40 मैंने लगाया है कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं है। अप्लाई कर दो। ठीक है, इसको अप्लाई कर देना, यहाँ से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद देखिए ये 2400 था, 4000 था, 2400 हो चुका है, प्लस GST लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो वर्जन है इसमें GST नहीं है। आपको GST देखो सीधा सरकार को पे करना पड़ता है। ये आपका कुल 29 पेपर का फीस है। ठीक है, विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ये। ठीक है, फिर पे नाउ पे क्लिक कर दो। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर पे नाउ पे क्लिक कर दो। पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी माध्यम हो उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे माध्यम है, हम आपको प्रत्येक माध्यम से पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट कौन है, जिन्होंने हमारे कोर्स को परचेस किया है, वो ध्यान रखें कि आपको 50% ऑफ है। ठीक है, आपको 50% ऑफ करके फ़ीस कहाँ जमा करनी है, हमारा कोचिंग का नंबर है 8446444080, 8446444080। इस नंबर पर PCS ओल्ड स्टूडेंट लिख के व्हाट्सअप कीजिए। आपको एक QR कोड मिलेगा, उस QR कोड में 50% ऑफ करके, यानी कि 4000 का 50% ऑफ कीजिए, 2000
प्लस जीएसटी भी उसी में इंक्लूड है, जीएसटी भी नहीं देना है आपको। यानी कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको 50% से भी अधिक का ऑफ मिल रहा है, उनको सीधा 4,000 से 2,000 रुपये जमा करना है। ठीक है, वो किस नंबर पे करना है, आप हमारे इस नंबर पर ओल्ड स्टूडेंट पीसीएस टेस्ट सीरीज लिख के व्हाट्सअप कीजिए, क्यूआर मिलेगा, पेमेंट कर देना, बाकी आपको वहीं पर डायरेक्शन जो है वो दे दी जाएगी। अब मैंने कोर्स को परचेज कर लिया है, तो देख लेता हूँ कोर्स माई कोर्स बटन पे आया है, यस बिल्कुल आ चुका है, पीसीएस टेस्ट सीरीज देखो आ चुका है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता हूँ, देखो यहाँ पर अब ऑलरेडी पेड गो आ रहा है। ठीक है, क्लिक कर लेंगे, इधर आ जाएंगे, कंटेंट में आ जाएंगे बगल में। ठीक है, क्लिक कर लेंगे। आप देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ 22 पेपर, ये 3 पेपर सी सेट और यहाँ 4 पेपर टॉपिक वाइज, देखो हमने पूरे बना रखे हैं। ये देखो सी सेट में ऑलरेडी डेट भी आ रखी है, देखो पीडीएफ में, ये देखो 7 जून, 21 जून, 7 जुलाई। ठीक है, ये ऑलरेडी आ रखी है। फिलहाल तो अभी ये वाले हो रहे हैं, इसको जरूर देखिएगा आप, इसमें शेड्यूल भी देखिएगा। अब पेड पेपर स्टार्ट है कल से, पेपर पीडीएफ यहाँ मिलेगी। ठीक है, पेपर पीडीएफ जैसे मान लीजिए आई है, लेते ही जैसे आप पेपर पीडीएफ करो, ओपन कर लो यहाँ से। ठीक है, क्लिक कर लो, शेयर कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, सॉल्व कर लो, और अगले दिन आके उसका क्या कर लो, सॉल्यूशन देख लो और अपना मूल्यांकन करो। सबसे बेस्ट तरीका जो है आप लोगों के लिए यही है। ठीक है, तो 40% ऑफ मैंने आपको बताया है, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% ऑफ है। ठीक है, कायदे से देखें तो 50% से भी अधिक जा रहा है ये। ओके, तो ये मैंने आपको ज्वाइन करने का बता दिया है, जो बार बार आप लोग पूछ रहे थे। तो अब आप ध्यान रखिए, एक बार रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये कैटेगरी यूके पीसीएस रहेगी। सॉल्यूशन की डेट वाले दिन उस टाइम पे यहाँ पहुँचना, लाइव क्लास बटन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका सबसे टॉप पर कोर्स है टेस्ट सीरीज का, क्लिक करेंगे। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो TST 40 कूपन कोड लगाएं, और जो पुराने बच्चे हैं वो हमारे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें। इसके बाद बहुत ही लिमिटेड देखो है, आपको ऑलरेडी पेड गो पे क्लिक करना है, कंटेंट पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ये आपके पेपर सॉल्यूशन है। नीचे PDF है, यहाँ से PDF निकाल के प्रिंट आउट ले लेनी है और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाना है। ठीक है, और पेपर का मैंने आपको बता दिया था कि पेपर हम कितने कराने वाले हैं। हम पहले शेड्यूल देते हैं, कोई पेपर हो, आप कितना भी डिमांड करें। देखिए, सामान्य पेपर 1 150 नंबर, 100 अंक का GS, 50 अंक का उत्तराखंड, और दूसरा एक 100 नंबर का है जो है टोटली आपका GS का, सॉरी सी सेट का है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ सामने आप पूरा दे रखा है, इसमें देखो टॉपिक वाइज भी हैं, जैसे कि संविधान 1 तारीख को होना है, 9 तारीख को भूगोल होना है, 16 तारीख को इतिहास होना है, और 23 तारीख को अर्थव्यवस्था होनी है। ठीक है, ये आपके सामने टोटल शेड्यूल हमने जो है वो पेश कर दिया है। इसके अलावा कोई सवाल हो, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। बने रहिए GS विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।